समाजवादी पार्टी के सांसद का बड़ा दावा, फिर साथ आएंगे अखिलेश यादव और मायावती। विपक्षी सावधान हो चुका है। लोकसभा के चुनाव की इस पराजय से वो डर गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत नागपुर मुख्यालय छोड़कर फील्ड में आ गए। लगातार गोरखपुर और दूसरे क्षेत्रों में उनका दौरा चल रहा है। वो सावधान हो चुके हैं। उन्हें एहसास हो चुका है कि आने वाले दिनों में ये समाजवादी उत्तर प्रदेश की सरकार पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए आपके साथ जुड़े हुए लोगों को वो हमसे तोड़ना चाहेंगे, गुमराह करना चाहेंगे। हम कहना चाहते हैं साथियों, इस मंच से दलित भाइयों ने, खासतौर से चमार जाति के लोगों ने, इस चुनाव में कोई बस्ती ऐसी नहीं बची है जहां उनका 20-25%, 50%, 75% जितनी क्षमता से हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनसे संपर्क बनाया, उसके अनुसार उन्होंने हमको इस चुनाव में मतदान किया है। ये पूरे जिले के पैमाने पर, पूरे उत्तर प्रदेश के पैमाने पर हमारी पार्टी के मुखिया भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। और मैं ये भी अनुरोध करना चाहता हूं, जो लोग नहीं दिए वोट वो भी निराश है और परेशान है, क्योंकि जिन्होंने अपनी पार्टी की नीति और आस्था के साथ हाथी के निशान का ही बटन दबाया है, वो आज निराश है, वो आज उदास है, इसलिए कि उन्हें पता है कि इन सामंतवादी फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ अब नहीं लड़ने के मूड में है बसपा का नेतृत्व। अगर लड़ने के मूड में बसपा का नेतृत्व होता तो वो भी इंडिया गठबंधन के कतार में खड़ा होता। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठापटक जारी है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की हार से संघ भी बौखलाया हुआ है और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक दिन में ही दो बैठकें करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन फुल कॉन्फिडेंस में है। गाजीपुर से सपा सांसद अफजल अंसारी अपनी जीत में दलित मतों का बड़ा योगदान मानते हैं और वो 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा के गठबंधन को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। यही वजह है कि अफजल अंसारी बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं कि न तो वो बसपा से निकले हैं और न ही बसपा ने उनको निकाला है। हालांकि ऐसा कहते समय वो मायावती पर भी लगातार निशाना साध रहे हैं और उनका कहना है कि बहुजन समाज की बात टॉप लीडरशिप को माननी पड़ेगी, नहीं तो इसका खामियाजा आगे भी उनको भुगतना ही पड़ेगा। अफजल अंसारी 2019 में बसपा और सपा गठबंधन में बसपा की टिकट से चुनाव लड़े थे और जीत दर्ज की थी, जबकि 2024 में उन्होंने सपा से जीत हासिल की है। 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई, लेकिन 2027 में यूपी में सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो अफजल अंसारी का मानना है कि सरकार बन सकती है। इसी वजह से बसपा से अपने आप को जोड़कर चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अफजल अंसारी की जीत में दलित मतों का बड़ा योगदान रहा है। उनका दावा है कि कुछ दलित बस्तियों में उनको 75% तक मत मिले हैं और औसतन दलित बस्तियों के 50% तक मत उनको मिले हैं। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि लोकसभा चुनाव से पहले उनको ये बात बताई गई थी कि अगर दलित उनको वोट करता है तो परिणाम उनके पक्ष में होगा, और उन्होंने दलित वोट पर पूरा फोकस किया और परिणाम सकारात्मक रहा। अफजल अंसारी के बसपा प्रेम और मायावती के विरोध को इसी बात से समझा जा सकता है कि अफजल अंसारी 2027 के विधानसभा चुनाव में भी उन दलित मतों को खिसकने नहीं देना चाहते जो उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले हैं। सपा बसपा का गठबंधन हो जाता है तो अफजल अंसारी 2027 में एक बड़ी ताकत बनकर उभर सकते हैं। मायावती पर अफजल अंसारी तंज क्यों कर रही है, इस बात को भी समझना यहाँ जरूरी है। 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन नहीं हो पाता है, तब भी दलित मतों की बड़ी भूमिका इस चुनाव में होने वाली है। अफजल अंसारी इशारों में मायावती पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि बसपा के टॉप लीडरशिप को सोचना होगा, नहीं तो दलित समाज खुद सोच लेगा। ऐसा कर वो दलित वोट की सिंपैथी बटोर रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको वोट में कन्वर्ट करने की उनकी पूरी कोशिश है। अफजल अंसारी बसपा में रहे हैं और गाजीपुर में दलित वोट में उनकी गहरी पैठ है। ये लोकसभा चुनाव ने साबित भी कर दिया है। अब उनका प्रयास है कि पूरे प्रदेश में इसी समीकरण पर काम हो, सपा बसपा का गठबंधन न हो, तब भी अपने को वो दलितों का सबसे बड़ा हितैषी साबित कर सके। अफजल अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई है। मुख्तार अंसारी की मौत जरूर हो चुकी है, लेकिन अभी अफजल अंसारी पर जहां एक तरफ हाई कोर्ट के फैसले की तलवार लटक रही है, तो
तो वही वो अच्छी तरह से इस बात को समझ रहे हैं कि योगी सरकार की नजर एक बार फिर से अंसारी परिवार के ऊपर टेढ़ी हो सकती है। दरअसल अफजल अंसारी को पूरा भरोसा था कि 2024 में देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पर ऐसा नहीं हो सका और अब उनकी नजर यूपी के विधानसभा चुनाव पर है। उनके बयानों से साफ है कि उनका प्रयास होगा कि सपा और बसपा का गठबंधन हो जाए और सरकार बने, लेकिन किसी वजह से गठबंधन न भी हो तब भी बसपा के वोट बैंक को वो अपने पाले में कर सके, यही अफजल अंसारी चाहते हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव तक क्या बसपा सपा का गठबंधन हो पाता है या फिर नहीं। लेकिन इतना तो तय कि जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी है, वो कहीं ना कहीं टेंशन पैदा कर गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और आरएसएस के लिए भी। तभी शायद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के दौरों पर है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।